हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जॉल्टेड सन यानी कि उच्च के सूर्य के बारे में। तो एग्जॉल्टेड सन के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य किस राशि में स्थित होता है तो वो उच्च का होता है। तो मेष राशि जो है, जो कि प्रथम राशि भी हम जिसे कहते हैं, तो कुंडली की प्रथम राशि यानी कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। अब ये सूर्य उच्च का मेष राशि में क्यों होता है? क्योंकि मेष राशि तुम्हारे बॉडी के अंदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, प्लस तुम्हारा जो आत्मसम्मान, समाज में जो तुम्हारा एक दायरा या एक पद होता है, उसको मेष राशि रिप्रेजेंट करती है। और सूर्य जब इस राशि में बैठता है तो इन सब बातों को वो बढ़ा देता है, और वो पॉजिटिव वे से उसका बढ़ाना होता है। तो तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा जो दायरा है समाज में, वो बढ़ेगा अगर सूर्य मेष राशि में है तो। और साथ ही साथ तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी बॉडी है उसमें फिजिकल तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी, एनर्जी बहुत बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होगा, और किसी भी कार्य को उत्साह से पूर्ण करने की पूरी क्षमता उसमें होगी। क्योंकि मेष राशि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है और सूर्य भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य इस राशि में जब रहेंगे मेष में, तो वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मतलब कि सूर्य की एनर्जी इन सब चीज़ों में बढ़ जाती है। तो मेष राशि का एक्चुअली स्वभाव ऐसा है कि वो मंगल की राशि उसे कही जाती है, और मंगल में एनर्जी है, ऊर्जा का मंगल प्रतीक है। तो ये तो बात सिद्ध है कि एक प्रकार से अपने बॉडी में ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी मेष राशि का जिनका भी लग्न होगा, या फिर मेष राशि से जो प्रभावित रहेंगे जातक, तो उनमें उनके बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही साथ में मंगल की पोजीशन, मंगल का डिग्री वाइज बलाबल भी देख लेना चाहिए। अगर मंगल अच्छे डिग्री का पड़ा हुआ है, 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, 20 डिग्री तक, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से होंगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, स्टेमिना, ऊर्जा और उत्साह जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। और सूर्य अगर ऐसी पोजीशन में अच्छे डिग्रीज का पड़ता है, तो फिर कहीं ना कहीं सूर्य भी आपको इससे अच्छे फल अपने को जरूर देगा। साथ ही साथ सूर्य का जो स्वभाव है, सूर्य एक्चुअली लीडरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातकों के लीडरशिप में भी काफ़ी वृद्धि होती है। वो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, किसी टीम के लीडर होते हैं, और गवर्नमेंट में भी इनको अच्छा पोजीशन इनकी रहती है, और समाज में इनका दायरा, मान सम्मान, ये इत्यादि बहुत अच्छा रहता है। तो उच्च का सूर्य होने से काफ़ी सारे लाभ इंसान को जिंदगी में मिल सकते हैं। इसमें अलग अलग स्थितियां होती है, जैसे कि दो जातक उच्च की राशि के हैं, उच्च का सूर्य जिनका है, ऐसे दो जातक हैं, तो उनके स्वभाव भी अलग अलग हो सकते हैं। और वो एक 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 डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। इसका इसका रीज़न ये है कि सूर्य, मतलब मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, एक तो भरणी, कृत्तिका और अश्विनी। तो पहला नक्षत्र है मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र, बाद में भरणी और कृत्तिका। तो इन तीनों राशियों के जो नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, तो उनका स्वभाव अलग अलग होने की वजह से सूर्य इन तीन में से किसी नक्षत्र में है, किसी के जातक में, और किसी के जातक के कुंडली में किसी अलग नक्षत्र में है, तो डेफिनेटली दोनों जातकों की जो स्वभाव रहेगा वो उस नक्षत्र पे डिपेंड करेगा। वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ओवरऑल उच्च के सूर्य के रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन वो इंसान को एग्रेसिव और इंसान को अहंकारी भी बना सकता है। और साथ ही साथ तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा देगा सूर्य, क्योंकि सूर्य मंगल के राशि में कंफर्टेबल फील करता है। मंगल सूर्य का मित्र है, तो अपने मित्र के राशि में सूर्य जाएगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। और क्योंकि वो सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं कि नक्षत्रों में सूर्य के प्रभाव कैसे रहेंगे मेष राशि में। तो मेष राशि में 3 नक्षत्र है, जैसे कि हमने जाना, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु, और 0 से 13 डिग्री तक इस केतु का प्रभाव मेष राशि में रहेगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में सूर्य प्लेस रहेगा वो समय में। तो केतु से दुष्ट होने से इंसान एक प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि केतु ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इंसान में कॉन्फिडेंस की लेवल काफ़ी बढ़ जाएगी, और वो इस हद तक बढ़ सकती है कि सूर्य कॉन्फिडेंस देगा और केतु उसको ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर देगा, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं एक निगेटिव प्लैनेट है, एक छाया ग्रह है, तो वो इंसान को भ्रमित करने का कार्य वो करता है।
और सूर्य को ग्रहण लगाना ये राहु केतु का काम होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान की बुद्धि ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ उसको केतु लेके जा सकता है। और साथ ही साथ में स्टेमिना अच्छा होगा, एनर्जी भी अच्छी होगी, और दूसरों से टक्कर लेने की जो क्षमता है, किसी वाद विवाद में उलझे तो उसको टक्कर देने की जो क्षमता है, वो केतु कहीं ना कहीं सूर्य को देगा। और ऐसे स्थिति में सूर्य केतु के नक्षत्र अश्विनी में अगर उच्च का होता है मेष राशि में, तो इन सब स्थितियों का उसमें रिजल्ट रहेगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होना, स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाना, और व्यर्थ ही किसी वाद विवाद में झगड़े में पड़ के उसको खुद को डिफेंड करना, ये सब चीजें अश्विनी नक्षत्र में अगर सूर्य है तो देखी जा सकती है। तो 0 से 13 डिग्री तक ये नक्षत्र प्रभावी होता है। सपोज अगर सूर्य 13 से 26 डिग्री में मेष राशि में पड़ा हुआ है तो वो भरणी नक्षत्र के अंडर आता है। तो भरणी नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो इन 13 से 26 डिग्री में समाते हैं। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित फिर वो सूर्य रहेगा। वो उच्च का होगा लेकिन शुक्र के मतलब एक प्रकार से प्रभाव में वो सूर्य हो जाएगा। तो शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ तुम्हारे लाइफ में जो पॉजिटिव इवेंट हो गए उनको रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारा जो उत्साह होता है, मेंटल स्थिति होती है, उसको भी कहीं ना कहीं शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जगह सूर्य अगर रहेगा तो इंसान का जो उत्साह रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। शारीरिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं शरीर को भी रिप्रेजेंट करता है, शारीरिक सौंदर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसान की जो मतलब एनर्जी लेवल रहेगी वो भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ शुक्र इंसान को मतलब एक प्रकार से खुद को एक्सप्रेस करने में सूर्य काफी अच्छा रहेगा। तो सूर्य उच्च का होकर भरणी नक्षत्र में स्थित हो तो इंसान को खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और शारीरिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं 26 से 30 डिग्री में अगर सूर्य मेष राशि में हो तो कृत्तिका नक्षत्र के प्रभाव में आ जाएगा। और कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो खुद सूर्य है, तो सूर्य कहीं ना कहीं अपने नक्षत्र में खुद को कंफर्टेबल फील करेगा, इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य एक हॉट ग्रह है तो ये हॉट एनर्जी काफी हद तक बढ़ जाएगी, और बढ़ते बढ़ते फिर इसका क्रोध में रूपांतर भी हो सकता है, या फिर आउटबर्स्ट हो सकता है किसी चीज को, शीघ्र कॉपी जिसे हम कहते हैं, वैसे सूर्य इसमें रिजल्ट्स दे सकता है। तो अपने एंगर को कंट्रोल करने की क्षमता इंसान में जरूर होनी चाहिए। तो सूर्य जो है वो इंसान की एनर्जी लेवल तो बढ़ाएगा ही, और साथ ही साथ शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी बढ़ा देगा। तो ये थी 3 नक्षत्रों की जानकारी सूर्य की। अब सूर्य किस डिग्री में मैक्सिमम लेवल तक मेष राशि में उच्च का होता है, तो 10 डिग्री का सूर्य अगर रहता है तो वो एक्चुअली अश्विनी नक्षत्र का होगा वो। तो 10 डिग्री में मैक्सिमम लेवल पे सूर्य उच्च का रहेगा मेष राशि में। फिर बाद में वो उच्च का तो रहेगा लेकिन उच्च के जो प्रभाव रहेंगे वो कम कम होते हमको दिखाई देंगे। जैसे कि 10 से लेकर 5 तक प्रभाव कम होते जाएगा, 10 से लेकर 0 तक और कम होगा, या 10 से लेके 20 तक है तो और कम दिखेगा। तो 10 ये मैक्सिमम हम गिन सकते हैं, और फिर धीरे धीरे 10 से जैसे दूर जाएगा सूर्य डिग्री वाइज, तो फिर उच्च का प्रभाव कम कम होते जाएगा, और 30 डिग्री में वो सबसे कम रहेगा। तो ये थी जानकारी नक्षत्रों के बारे में। अब हम जानते हैं कि सूर्य उच्च का तो मेष राशि में है, लेकिन उसमें मंगल की स्थिति कैसी है उसे देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल ही डिग्री वाइज अच्छे कैपेबिलिटी में नहीं हुआ, डिग्री वाइज उसमें बल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं सूर्य के उच्च के प्रभाव को जरूर कम कर देगा। तो मंगल का स्ट्रांग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल सपोज कि अ, अपने राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में है, तो उसकी मेष राशि जो दूसरी राशि है वो काफी स्ट्रांग रहेगी। तो ऐसे केस में सूर्य के उच्च के फल काफी अच्छे मिलेंगे। जो हमने अभी तक सूर्य के फल देखे उसमें काफी बढ़ोतरी हमको दिखेगी। मंगल अगर मकर राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, तो फिर और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमको उच्च के सूर्य के जरूर मिलेंगे। तो मंगल की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। मंगल अगर नीच का है, डिग्री वाइज 0 डिग्री 2 डिग्री तक पड़ा हुआ है, 29 30 डिग्री का है, तो फिर सूर्य इतना उच्च का प्रभाव अच्छे से नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं वो फलों में कमी लाते हुए दिखेगा। तो मंगल की स्थिति भी स्टडी करनी बहुत आवश्यक है अगर हमको उच्च के सूर्य की मतलब रिजल्ट्स हमको अगर देखने हैं तो।
तो ये थी जानकारी उच्च के सूर्य के बारे में। कुंडली में अगर सूर्य उच्च का होता है, डिग्री वाइज वो कितना से कितना रहेगा तो कैसे फल देता है, किस नक्षत्र में है तो कैसे फल देता है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम इस उच्च और नीच के ग्रहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अगर नीच का सूर्य कैसा कुंडली में अगर होता है तो कैसे रिजल्ट्स को देता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए और उन्हें शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।